अहेड का मतलब होता है किसी को इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कुछ बेनिफिट देना। अगर ए ने बी को 5 मीटर से बीट किया है तो 100 मीटर की रेस में जब ए 100 पे पहुंच गया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी सिर्फ 95 पे था, तो कितने का गैप रह गया? 5 मीटर का। 9 सेकंड में बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? भाई बी 9 सेकंड से तो हार रहा है ना, और अगर तुम 90 मीटर से दौड़ लेते हो तो भी तुम विनर हो, जो पहले आ गया। तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ बी सर हो जाएगा 80 सेकंड। Hello, my dear student and future designers and architect. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला Design and Arc. दोस्तों, सीरीज जो हमने कुछ समय पहले स्टार्ट की थी और जहां मेरा टारगेट था या हमारे मन में ये चीज़ था कि हम ऐसे टॉपिक्स को बच्चों के बीच ला सकें जिनसे उनको मैक्सिमम हेल्प हो। जब आप ये पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना बेटा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ कहीं खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी गाइडेंस में, आप इन टॉपिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, और इस सीरीज में उन्हीं टॉपिक्स को आपके बीच उनको सिंप्लीफाई करने की, उन टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपके बीच रखने की एक कोशिश के साथ इस सीरीज को स्टार्ट किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में एक बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, रेस एंड गेम। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही काइंड ऑफ अंडररेटेड टॉपिक है। आपने इसको बहुत सारे स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाते हैं, कई बार तो बुक्स में भी इसको नहीं दिया होता है, और कई जगह इसको डिक्टेट बताते भी नहीं हैं। तो इसलिए इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन बना होता है, और बिलीव करें अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मेजॉरिटी स्टूडेंट या तो स्किप करते हैं या गलत भी कर देते हैं। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जो सब कर रहे हैं वो कट ऑफ का पार्ट बनेगा। हमें अगर रैंक इंप्रूव करनी है तो उन चीज़ों पर बेटा कहीं ना कहीं हमें इनपुट्स देने होंगे, वर्क करना होगा जो और नहीं कर रहे हैं, और ये टॉपिक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको इस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को बताता हूं, और कुछ क्वेश्चंस आपके बीच रख के इसके कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स बिगिन। ओके, पहले टॉपिक के बारे में बता दूं, ठीक है। देयर आर 1 क्वेश्चन इन एग्जाम। बेटा, इस टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन पेपर में मिलता है, ठीक है। कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता है, ठीक है। बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पेपर्स में आया हुआ है, और नहीं पता होने के कारण, इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हम इसे गलत कर देते हैं, जबकि टॉपिक ईजी है, ठीक है। 90% ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम, जो बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 25 क्वेश्चन PYQs के साथ और क्लासरूम क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करना है इस टॉपिक में। डिफिकल्टी लेवल ईजी प्लस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अवर चाइल्डहुड गेम। बेटा, इस टॉपिक को मैं हमेशा, ये मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कोई टॉपिक आपके सामने रखूं, एक सिंगल वर्ड में उस टॉपिक के मेजर कॉन्सेप्ट को कैसे कवर कर दें। ऐसा कौन सा वर्ड मैं बोल दूं, जैसे हमने अलग अलग टॉपिक्स के लिए आपको वर्ड्स बताए हैं, कि मेजॉरिटी चीज आ जाए। तो अगर आपको रेस एंड गेम को कवर करना है, समझना है ना, तो बच्चों बचपन में जो हम लोग चेजिंग वाला गेम नहीं खेलते थे, पकड़ने वाला, कि सब लोग भागते हैं, देखते कौन पकड़ पाता है, ठीक है, कौन सबसे पहले कोई चीज को टच करके आता है, ऐसा करते थे ना। दौड़ रहे हैं सब लोग, कौन पहले जाके सामने वाला खंबा छू के आता है, कौन ट्रांसफार्मर पहले छू के आता है, ट्रांसफार्मर मत छूइएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा हमें वही गेम, उस गेम के जो कॉन्सेप्ट थे ना, अगर आप वो आप समझ रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस गेम में कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से बेटा हमें देखने को मिलते हैं। कंपेयरिंग पार्टिसिपेंट इन सिमिलर और डिफरेंट रेस, कोई एक रेस होगी या कोई अलग अलग रेस होगी, उसमें पार्टिसिपेंट के बिहेवियर्स को हमें कंपेयर करना होता है। बीट इन टर्म्स ऑफ टाइम और डिस्टेंस। बेटा, बीट एक यहाँ एक टर्म्स है, ये टाइम्स और डिस्टेंस दोनों के शेप में आता है, मैं अभी आगे आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उस पर क्वेश्चन है। बीट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बोथ, यहाँ पे एक के टर्म्स में था, यहाँ दोनों के टर्म्स में आ जाता है, मतलब जो थर्ड है वो सेकंड का ही एक्सटेंशन बन जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस पेपर से, इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए बच्चों, अगर आपने अभी इन टॉपिक्स को, जो ये पूरी सीरीज में मैं जो टॉपिक्स ले चल रहा हूँ ना, अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको उतना कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इन टॉपिक्स में मैक्सिमम टाइम चैलेंज फील होगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, ये सारे बुक की डिफिनेशन है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊंगा कि कैसे करना है। when a give ahead start of x मीटर, a ने अहेड दिया है बी को x मीटर का, इट मीन्स दैट बोथ a एंड b आर इन द सेम रेस, बट b गेट टू बिगिन x मीटर अहेड। जो b है बेटा वो a से x मीटर आगे जाके खड़ा हो जाएगा। एज द रिजल्ट, वाइल ए हैज टू कवर इंटायर डिस्टेंस, ए को तो पूरी डिस्टेंस कवर करनी है बेटा यहाँ पर, बट बी को पूरी डिस्टेंस कवर नहीं करनी है, उसको x मीटर कम डिस्टेंस करनी है। माने यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट देखा अहेड का, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला, इन अ रेस व्हेन ए बीट बी बाई x मीटर, अगर किसी रेस में ए ने बी को x मीटर से बीट किया है, इट इंडिकेट दैट इफ
ए फिनिश अहेड ऑफ बी इन डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर, इसका मतलब ए ने बी से एक्स मीटर आगे जाके रेस को फिनिश कर दिया है। बी कुछ पीछे ही रह गया था, ए पहले ही पहुंच गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अ रेस ए कैन ऑफर बी अहेड स्टार्ट ऑफ टी। देखिए अभी तक जो हम अहेड देख रहे थे वो डिस्टेंस के शेप में था, यहाँ पे टाइम के शेप में आ गया है। ठीक है, ahead of t minutes. This mean that although they both start on a different time, they will reach at the same point. इसका मतलब क्या होता है, वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करेंगे और फाइनल पॉइंट पे एक जगह उनको पहुंचना है। ठीक है, ये अहेड का टाइम के शेप में कॉन्सेप्ट है। अहेड मीन्स गिविंग एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। बेटा ये मेन पॉइंट है, इसको देखिए। अहेड का मतलब होता है कि किसी को इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कुछ बेनिफिट देना बेटा। ठीक है, अभी आगे सरल शब्दों में बता रहा हूं, ये किताबी बातें थी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। मान लीजिए एक 100 मीटर की रेस है। ठीक है, यहां पे दो लोग हैं ए और बी। नॉर्मल केस में क्या होता है, ए को भी 100 मीटर कवर करना है, बी को भी 100 मीटर कवर, ये फाइनल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल है। तो भाई ए भी 100 मीटर कवर करके गया, बी भी 100 मीटर करके गया, और जो पहले बीच पहुंचा वो विनर हो गया। यहाँ पे कोई अहेड का कॉन्सेप्ट नहीं आया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं अहेड का। ये क्या होता है जरा देखिएगा। रेस तो बेटा 100 मीटर की ही थी, ए और बी, लेकिन ए ने बोला, और ए को बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, ए को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस। ए कह रहा भाई तुम 90 दौड़ो, तुम 10, ऐसा लोग बचपन में करते थे, किसी से बोलते थे मोहल्ले के कई सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, कहता है तुम 10 कदम आगे खड़े हो जाओ। तो ए ने बी से बोला तुम 10 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, मुझे तो 100 दौड़ना है तभी मैं विनर होऊंगा, पर अगर तुम 90 मीटर ही दौड़ लेते हो तो भी तुम विनर हो, जो पहले आ गया। तो ए कहता है कि भाई मुझे तो 100 दौड़ना है, लेकिन बी से कहता है तुम्हें सिर्फ 90 कवर करना है, तुम 10 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। इसे बोलते हैं अहेड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ए बहुत ज्यादा अपने को लेके श्योर है कि मैं विन कर जाऊंगा इस सिचुएशन में भी, ये अहेड होता है। एक तो ये डिस्टेंस वाला देख लिया, इसी तरह कभी कभी टाइम वाला देते हैं। टाइम वाले में क्या आता है, टाइम वाले में कह रहा है, टाइम अहेड का कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा। 100 मीटर अगेन, ए कह रहा है 100 मुझे भी दौड़ना है, लेकिन बी को भी 100 दौड़ना है। ठीक है, लेकिन ए कह रहा है कि मैं अगर 40 सेकंड में दौड़ रहा हूं तो तुम्हें 10 सेकंड ज्यादा दिया, अगर तुम 50 सेकंड में 10 सेकंड का अहेड देना, मतलब 10 सेकंड ज्यादा दे देना, तुम अगर 50 सेकंड में भी दौड़ लोगे तो भी मैं खुश, मतलब तुम विनर हो जाओगे। इसे टाइम के शेप में कहते हैं। तो हमारे काम की वैल्यू क्या है, अहेड। एक डिस्टेंस में देते हैं, एक टाइम में देते हैं। एक वर्ड और आता है बीट। बीट माने होता है हराना। ए ने बी को 5 मीटर से हरा दिया, 5 मीटर से, माने ए जब 100 पे पहुंच गया था, बी 95 पे। अगला वर्ड समझ लीजिए बीट के बारे में। अगर ए ने बी को 5 मीटर से बीट किया है, तो 100 मीटर की रेस में जब ए 100 पे पहुंच गया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी सिर्फ 95 पे था, तो कितने का गैप रह गया, 5 मीटर का। 5 मीटर से हरा दिया। इसी तरह कभी कभी बेटा टाइम के शेप में भी बीट होता है। ठीक है, बस यही वर्ड है। जो हम बचपन में गेम खेलते थे उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे, फटाफट दोस्त सॉल्व होगा। अब मैं सीधे आपको क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं दोस्तों। अच्छा, हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में आ जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस इससे इजी एंड मॉडरेट ही आते हैं। इस टॉपिक से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, तो बहुत परेशान होने की या बहुत ज्यादा रिग्रेस इनपुट देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए कैन बीट बी बाई 31 मीटर, ओके ठीक है, एंड सी बाई 18 मीटर। इन द सेम रेस, इन द रेस ऑफ 350 मीटर सी विल बीट बी। देखिए क्या बोला था, एक सिमिलर रेस होगी या उसी तरह की कोई दूसरी रेस होगी। अब यार ये कहानियां कुछ नहीं भाई। ठीक है, ए है, बी है, सी है। सबसे पहले 200, तो ए 200 मीटर की रेस है, तो ए तो भाई 200 मीटर रन करेगा, पर ए ने बी को दिया है 31 मीटर का ऐड, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 169। अगर भाई ये 169 मीटर भी दौड़ गया ना तो ये जीता। ठीक है, ओके। और सी को कितने मीटर का दिया है, 18, तो ये आ जाएगा, ये 18 जाएगा 182। मतलब इस 200 मीटर की रेस में अगर ए तो 200 दौड़ेगा, पर उसने बी को इतने का अहेड दिया है, तो ये 169 और यहाँ पे 182 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है अगर रेस 350 मीटर्स की हो जाए तो सी बी को कितने मीटर से बीट करेगा। अब देखिएगा बच्चों कैसे करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अटपटा सा है, बच्चों को फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता, मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। जब ही सी 182 रन कर रहा था तो कितने मीटर से बीट कर रहा था, इधर देखो, जब ही सी 182 मीटर रन कर रहा था तो कितने मीटर से बीट कर रहा था, ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ये 2 1 3 23 मीटर का। ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहा हूं, जब ही सी क्या कर रहा था बेटा, हमारे पास इसको कैलकुलेट करें, जब ही सी 169 मीटर दौड़ रहा है, सी जो है वो 169 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है, तो जब वो 169 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना कर रहा है, 182 कर रहा है, 182 कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जब भी सी 182 मीटर दौड़ रहा है तो बेटा बी 169 दौड़ा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 1 70 और 10 13, सॉरी 23 नहीं बेटा, ये 13 है, आई एम सो सॉरी। तो जब ही सी 182 मीटर रन कर रहा है तो कितने मीटर से बीट कर रहा है, 13 मीटर से। अब यहां आ जाइए, 182 मीटर पे 13 मीटर से बीट कर रहा है, लेकिन हमारी रेस कितने की है, हमारी रेस तो 350 मीटर की है, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, पूरे मैथ में भर भर के यूज होता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इसको बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है। फिर से बता रहा हूँ, जब ये 182 कर रहा है तो ये 169, तो कितने मीटर से बीट कर रहा है, 13, माने 182 मीटर में 13 मीटर का से बीट होता है, हमें किस में निकालना है, 350, तो हम 350 मीटर में निकाल दे रहे हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है, क्लियर। आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जाएगा बेटा 1 टाइम्स एंड देन वी हैव 14 टाइम जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो वी हैव 28, देन वी हैव 17, तो आ जाएगा 25 मीटर। सो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 25 मीटर। तो इस केस में सी बी को 25 मीटर से बीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप क्लियर होगा, ठीक है, नहीं क्लियर है 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ये चीज अंदर समझ में आएगी, तभी आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2। अब बीट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो हमने पहला देखा, अब हम टाइम और को डिस्टेंस के बीट के फॉर्म में इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इन 100 मीटर रेस ए कवर द डिस्टेंस इन 36 सेकंड, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ए ने डिस्टेंस को 36 सेकंड में कवर किया है और बी ने 45 सेकंड में कवर किया है, ठीक है। इन दिस रेस ए बीट बी बाई, 100 मीटर की रेस है, लिख देता हूं, रेस है 100 मीटर की, ए ने 36 सेकंड में कवर किया है और बी ने 45 सेकंड में कवर किया है, ठीक है। इन दिस रेस ए बीट बी बाई, हमें ए ने कितने मीटर से बी को बीट किया ये बताना। तो बच्चों एक बात बताओ, 100 मीटर को ए ने तो 45 सेकंड में किया, 36 सेकंड में किया और बी ने 45 में किया, कितने सेकंड का डिफरेंस है, 9 सेकंड का, 9 सेकंड का डिफरेंस है, दोनों के बीच 9 सेकंड का डिफरेंस है। बच्चों जब 36, समझिएगा, जब 36 सेकंड हुए थे, जब ए बाउंड्री पे पहुंच, ए तो 36 सेकंड में बाउंड्री पे पहुंच गया था ना, तो जब 36 सेकंड हुए थे तो ए जब 100 मीटर के फाइनल बाउंड्री पॉइंट पे था, उस समय बी कहां पे था, उस समय बी कहां पे था। अगर हमें ये पता चल जाए, हमें पता चल गया कि बी कहां पे था, तो हमें पता 100 से जितने मीटर वो पहले होगा उतने ही मीटर से ए उसे बीट करेगा, उतने ही मीटर से ए उसे बीट करेगा, ठीक है। या आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 9 सेकंड में बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, भाई बी 9 सेकंड से तो हार रहा है ना, ठीक है, तो बी 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर हम इससे भी निकाल लें तो भी हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा 45 सेकंड में बी कवर कर रहा है 100 मीटर, भाई 45 सेकंड में तो 100 मीटर कवर कर रहा है, और बी और ए के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 सेकंड का है। तो मैं देखूं कि लास्ट के 9 सेकंड में बी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम 9 सेकंड का निकाल लेते हैं, 9 इंटू 100 अपॉन 45, ये 5 टाइम्स जाएगा, देन ये 20 मीटर, ऑप्शन ए। तो जो बी है वो 9 मिनट्स में 9 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब जब 36 सेकंड हुए थे तो ए ने तो 100 पूरा कवर कर लिया था, लेकिन बी क्या था, वो उस समय बेटा 20 मीटर पहले थे, माना वो 80 मीटर के पॉइंट पे था, तो ए ने कितने मीटर से उसे हरा दिया, 20 मीटर से। यहाँ पे दो तरीके हो सकते थे, 45 ये हमने निकाला है, आप यहाँ पे 36 सेकंड पे वैल्यू निकाल दो तो भी चलेगा, हमने डिफरेंस से ही निकाल दिया। भाई बी 9 ही सेकंड से तो हार रहा था ना,
तो हमने कहा 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 45 सेकंड में 100 करता है, तो 9 में कितनी करेगा, 20। उतने से वो हार रहा है, उतने से उसे बीट कर रहा है। टाइप 2। ओके, आई होप क्लियर होगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब टाइप 3 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं सारे शेप के एक करा दे रहा हूं ताकि आपके पास आप बेसिक फाउंडेशन बन सके और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लगा के इस टॉपिक को कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस की रेंज में, अपने कॉन्सेप्ट नॉलेज की रेंज में ला सकें। लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3, बीट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा। ए एंड बी टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस, ठीक है। ए रन एट 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड ए गिव बी a start of 8 मीटर, ठीक है, फाइन, एंड स्टिल बीट हिम बाय 8 सेकेंड, उसके बाद भी उसको हरा दिया 8 सेकेंड, द स्पीड ऑफ बी, ठीक है। आइए देखते हैं। ए एंड बी टेक अ पार्ट ऑफ 100 मीटर रेस, भाई 100 मीटर की रेस है। ए रन एट 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ए गिव बी a start of 8 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 8 सेकेंड। तो बेटा इधर देखिएगा, ए ने 100 मीटर रेस ट्रेवल की है, उसकी जो स्पीड है, जो उसकी स्पीड है ए ऐसे, ये 5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। ए ने बी को 8 मीटर का क्या दिया था बेटा, अहेड दिया था और उसे 8 सेकेंड से हरा दिया है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि ए को टाइम कितना लग रहा है, ए का टाइम। तो टाइम ऑफ ए, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 करते हैं, तो ये आ जाएगा 5/18, ठीक है। ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा। तो वी हैव टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू द 4 × 18 एंड वी हैव 72 सेकेंड, ठीक है। माने भाई कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 72 सेकेंड, चलेगा, ओके फाइन। 72 सेकेंड हमारा यहाँ पे लगने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी को क्या लग रहा है, बी को 8 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं, बी को सिर्फ 8 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। भाई उससे हार रहा है तो उसको ज्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ बी सर हो जाएगा 80 सेकेंड। बी का टाइम कितना हो जाएगा, 80 सेकेंड, चलेगा। अब बी को टाइम कितना लगने वाला है, 80 सेकेंड लगने वाला है। हमें बताना था द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड कितनी होगी। बी को कितने मीटर का अहेड मिला था, 8। तो माने टाइम तो इनका 80 सेकेंड था और इनकी जो डिस्टेंस थी वो क्या कितनी थी, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, 100 - 8 92, इनकी डिस्टेंस 92 मीटर थी। अभी बी की डिस्टेंस पता है, बी की स्पीड पता है, तो टाइम, बी का टाइम पता है, तो क्या स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। अब स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड निकालना किसके बराबर आ जाएगी, हमारी जो स्पीड होती है बेटा वो बराबर होती है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो dB अपॉन TB, मैं वैल्यूज रख रहा हूं 92/80, ठीक है, 92/80। ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस किलोमीटर पर में है, तो मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आराम बनाने के लिए क्या करते हैं, 18/5, हमने यहाँ 18/5 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था और हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, चलिए इसे कर लीजिए 40, देन वी हैव 2 and 23 and 10। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, SB इज इक्वल टू, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 23 × 9/10 × 5, ठीक है। इसे ये करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, देन वी हैव 4.6, सो वी हैव 4.6 × 9/10। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 54 का 4 कैरी 5 और 36 41.4/10। फर्दर करेंगे 4.14, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4.14 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्या, हमें ए का टाइम पता था, हमें ए की बेटा क्या कहते हैं, ए की स्पीड और डिस्टेंस पता था, हमने ए का टाइम निकाल लिया। ए का टाइम निकाला, उसमें हमने 8 सेकंड से बी को बीट कर रहा था, तो 8 सेकंड बढ़ा दिया, तो बी का टाइम 80 सेकंड आ गया। बी का टाइम पता है, बी की डिस्टेंस कितनी है भाई, 8 मीटर का अहेड भी दिया था ना, 92। तो बी की डिस्टेंस पता, बी का टाइम पता, क्या बी की स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। क्लियर, ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। दोस्तों इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच रखना चाहता था, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है और 2-3 क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार पहले प्रैक्टिस करिएगा, 3 से 4 बार लगाइएगा, फिर बाहर आप किसी ऐप वेबसाइट से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये मेजर फाउंडेशन की तरह आपको हेल्प करेंगे दोस्तों।
चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में किसी एक बहुत प्यारे और डिफिकल्ट टॉपिक के साथ। कीप रॉकिंग। थैंक यू।